सुनो भाई सुनो 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 नाटक वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो बात पते की लाए हैं, पते की लाए हैं। भाग के आओ दौड़ के आओ, भाग के आओ दौड़ के आओ, नाटक वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो नाटक वाले आए हैं, नाटक वाले आए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो बात पते की लाए हैं, बात पते की लाए हैं। भाग के आओ दौड़ के आओ, भाग के आओ दौड़ के आओ, नाटक वाले आए हैं। नाटक वाले आए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। क्योंकि नाटक दिल के ताले खोले, नाटक मन की बातें बोले, नाटक दिल के ताले खोले, नाटक मन की बातें बोले। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। पीछे वाले आगे बैठ जाओ, पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले बैठ जाओ। क्योंकि नाटक दिल के ताले खोले, नाटक मन की बातें बोले, नाटक दिल के ताले खोले, नाटक मन की बातें बोले। दिल के ताले खोले, नाटक मन की बातें बोले, नाटक दिल के ताले खोले, नाटक मन की बातें बोले। आओ आज तुम सबको एक सच्चाई बताऊं। सच्चाई तो नहीं। अरे नहीं नहीं, तेरी सच्चाई, मेरी सच्चाई, हम सब की सच्चाई। अरे भाई कौन सी सच्चाई? तो चलिए सुनते हैं आपके मन की कहानी, हम सब की जुबानी। आओ जनता तुम्हें सुनाए कहानी हर इंसान की, बाहर बाहर से खुश है वो, अंदर से है परेशान जी। आओ जनता तुम्हें सुनाए कहानी हर इंसान की, बाहर बाहर से खुश है वो, अंदर से है परेशान जी। आओ जनता तुम्हें सुनाए कहानी हर इंसान की, बाहर बाहर से खुश है वो, अंदर से है परेशान जी। नमस्कार दर्शकों, मैं आपकी रिपोर्टर दीपिका दलाल मन की बात से स्वागत करती हूँ आप सभी का यमुनानगर के इस पार्ट में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हर वर्ग के लोगों की उनकी अलग अलग समस्या होती है। तो आइए आज इस शो के जरिए हम उन्हीं समस्याओं को जानते हैं और आप सब तक पहुँचाते हैं। आइए आप सब लोग आगे आगे आइए और इस नाटक का मजा उठाइए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे देश के युवा से। हेलो बच्चों, हम मन की बात टीवी शो से हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? अरे कोई समस्या? अरे समस्या ही समस्या, अच्छा क्या है जिंदगी में? क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस लगते हो? अरे भाई, एक तो ये पढ़ाई नहीं हो पा रही, कंपटीशन इतना है, दिन के 8-8 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी कुछ नहीं बनता। मुझे तो लगता है मैं इस पढ़ाई के स्ट्रेस के नीचे दब के ही मर जाऊंगा। अरे भाई, मैं तो इसे कहता हूँ 2 घूंट लगा और सब सेट है। अरे ये देखिए, आप जरा इसको देखिए, इसकी नजर में तो हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ नशा ही है। रात दिन नशे में पड़ा रहता है, ना इसको अपना पता है ना इसको अपने घर वालों का पता है। आप सभी बताइए, ये भी कोई सलूशन हुआ? सही बात है, आखिर मन का क्या है, मन तो डोलता ही रहता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जरा इन भाई साहब से बात करते हैं। अरे भाई साहब रुकिए। नमस्कार, मैं मन की बात टीवी शो से। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? नमस्कार
नमस्कार नमस्कार। मेरे को बहुत समस्या रे बाबा, मेरे को बहुत समस्या है। मेरा पुरानी पेटी है, उसका ताला नहीं खुल रहा है, वो खोल के दे सकते तू रे बाबा? जी ये नहीं कोई गहन समस्या बताइए। मेरे को बहुत गहन समस्या भी है रे बाबा। तेरे को मालूम है राजू मेरा पैसा लेके गया रे बाबा, मेरा डबल पैसा मेरे को अभी चाहिए, अभी लाके दे रे बाबा, अभी लाके दे। तो जैसा कि आपने देखा इनके पास कोई गहन समस्या नहीं है, तो हमें लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे को बहुत गहन समस्या है, मैं किसी को बताता नहीं है। तू मेरा बेटी जैसा है ना, तेरे को बताता है मैं। मेरा नाम हसमुख लाल है, मेरे कोई हंसी नहीं आती रे बाबा, मेरे कोई हंसी नहीं आती। ये हसमुख लाल कोई हंसी नहीं आती रे बाबा। मैं बहुत परेशान है जिंदगी से रे बाबा। मैं डॉक्टर के पास भी गया था, वो डॉक्टर मेरे को एक गोली दिया और वो गोली खा के मैं सारा दिन सोता रहता रे बाबा। मेरे को समझ नहीं आता मैं इधर जीने को आया या सोने को आया। मेरे को बहुत समस्या है रे बाबा, बहुत समस्या है। मेरे को क्या है, मेरे को बंगला आ गया, मेरे को गाड़ी आ गया, मेरे को मस्त सूट भी आ गया, लेकिन मेरे को हंसी और खुशी कभी आएगा रे बाबा, कभी आएगा? सारा दिन मेरे दिमाग में आत्महत्या का विचार आता है। मेरा दिल करता है मैं मर जाए। तेरे को पता है मैं अभी तक क्यों जिंदा है? तेरे को भरोसा है भगवान पे, भरोसा है कहीं ना कहीं। तो देखा आप लोगों ने, बात तो सही है। आज के इस समय में आखिर हंसना कौन नहीं चाहता। तो चलिए अब जरा इन भाई साहब से पूछते हैं। नमस्कार भाई साहब, हम जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? अरे मैडम, मैं तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरे तो 3-4 स्टील की फैक्ट्री है, मेरे पास तो अनगिनत पैसा है। लेकिन आपको पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दिक्कत है शांति। शांति? शांति दिक्कत कैसे हो सकती है भाई साहब? आज के समय में तो हर कोई मन की शांति के पीछे भाग रहा है। अरे मैडम, मन की शांति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बीवी शांति की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी हराम हो रखी है। मेरा आपस में प्रेम ही नहीं है हमारा। मेरा तो बस एक ही सहारा है, भगवान। चलो अच्छा है, आप ऊपर वाले भी तो विश्वास रखते हैं। अरे मैडम, ऊपर वाले भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने डॉक्टर भगवान दास की बात कर रहा हूँ, जिसके वहाँ मेरे डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। उनकी दवाइयों के सहारे मैं जिंदा हूँ। तो देखा आप लोगों ने, आखिर इतना पैसा होने के बावजूद भी इस इंसान की जिंदगी में सुख नहीं है। तो चलिए अब जरा इन बहन जी से बात करते हैं। अरे बहन जी रुकिए, मैं मन की बात टीवी शो से, आप लोग कहीं जा रहे थे? अरे हम थोड़ा जल्दी में हैं, मेडिकल शॉप जा रहे थे। मेडिकल शॉप? कोई समस्या है क्या? अरे बहन जी, मेरा नाम कमला देवी है और ये मेरा बेटा चिंटू एक कैंसर पेशेंट है। पता नहीं भगवान को क्या पड़ी थी, इस छोटे से बेटे को इतनी बड़ी बीमारी दे दी। अरे बच्चे, आपको इतनी सी उम्र में कैंसर जैसी बीमारी है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या ही कहूँ, मैं हर एक बंदे को बता बता के थक गया हूँ। पढ़ने जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं होता, आंखों के आगे अंधेरा चला जाता है। खेलने जाता हूँ, चक्कर आ जाते, खेलने नहीं जाता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। देखा आप लोगों ने, एक इतने छोटे से बच्चे को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। अरे साहब जी मेरे 1 हफ्ते की दिहाड़ी तो दे दो साहब जी। अरे मैंने कहा ना, दे दूंगा 1-2 दिन तक, कल बात करेंगे। साहब जी, अरे मैंने कहा ना, बात करेंगे, 1-2 दिन तक बात करेंगे। साहब जी, अरे अभी फोन रख, चल। साहब जी। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे देश के मेहनती मजदूर से। नमस्कार भाई साहब, मैं मन की बात टीवी शो से। हम जानना चाहते हैं कि आपकी समस्या क्या है, बहुत परेशान लगते हैं। अरे छोड़िए ना बहन जी, सुनता कौन है गरीब की? जी नहीं भाई साहब, हम हैं ना सुनने वाले, जनता सुनेगी आपकी आवाज। इस देश में गरीब की ना तो मालिक सुनता है और ना ही सरकार सुनती है। अभी देखिए, मेरे मालिक ने मुझे मेरी 1 हफ्ते की दिहाड़ी भी नहीं दी। घर पर बच्चों की पढ़ाई का इतना खर्चा है, कल को उनकी शादियां करनी है, कहाँ से आएगा इतना पैसा? मैं सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, लेकिन बरकत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुझे तो भगवान से ही विश्वास उठ चुका है। पर भाई साहब, भगवान तो सबकी सुनते हैं। अगर वो सबकी सुनता है तो उस तक मेरे दिल की आवाज क्यों नहीं पहुंचती? बताइए जरा, बताइए जरा। तो देखा आप लोगों ने, ये थे हमारे देश के मेहनती मजदूर, जो दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी सुखी नहीं है। हमारा नेता कैसा हो? महाराज जी
हमारा नेता कैसा हो, राणा जी। अरे अरे देखिए, हमारे बीच इस शहर के मशहूर नेता मौजूद हैं, जिनके पास जनता की हर परेशानी का समाधान है, जिनके पास बेशुमार दौलत है, जो पिछले कई बारी से बहुमत वोटों से जीत रहे हैं। तो चलिए अब उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार नेताजी, मैं मन की बात टीवी शो से दीपिका दलाल। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पास जनता की हर समस्या का समाधान है, पर आपकी समस्या क्या है? वैसे तो हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है। आप देख ही सकते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। दौलत है, शोहरत है, पैसा है, रुतबा है, और इतना रुतबा है। कंट्रोल। वैसे कुछ परेशानियां तो हमारे जीवन में भी हैं, जैसे हर समय मौत का साया हमारे जीवन पर मंडराता रहता है। हमें अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, कहीं वो किसी गलत राह पर ना चल पड़े। और हमें तो अपनी गद्दी की भी चिंता है, इस बार हम सत्ता में आ भी पाएंगे या नहीं। देखा आप लोगों ने, आखिर इतने बड़े नेता को भी उसकी कुर्सी का डर सताता ही रहता है। अरे मैडम, ये सब प्रॉब्लम्स तो बहुत सुन ली, अब हमें उपाय बताएं, उपाय क्या है? मेरे पास इतनी पावर है, इतना पैसा है, फिर भी मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। क्या आपके पास मेरी इन समस्याओं का कोई उपाय है? उपाय बताइए, उपाय। उपाय है सहज योग। योग क्यों नहीं उपाय हो सकता, जब श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, योगम क्षेम वहाम्यम, अर्थात हे अर्जुन, तू मुझसे योग कर, मुझसे जुड़, तेरा क्षेम, तेरा वेलबींग, तेरा भला मैं देखूंगा। अरे क्या ये इस समय में पॉसिबल है करना? हाँ, ये संभव है। जैसे कि इसका नाम है सहज योगा। सह माने साथ, जा माने जन्मा हुआ, योग का अधिकार। हम मनुष्य परमात्मा से जुड़ सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और ये हम अपने अंदर स्थित कुंडली शक्ति की जागृति के द्वारा कर सकते हैं। कुंडलनी शक्ति के बारे में तो हमने शास्त्रों में पढ़ा था, इसकी जागृति तो बहुत मुश्किल होती है। इसकी जागृति मुश्किल होती है, पर देवी का कलयुग पे यह अवतार है कि जब कलयुग चरम सीमा पर होगा तो देवी की शक्ति स्वयं धरती पर आएगी, और जो सत्य के साधक सत्य को ढूंढ रहे हैं, जंगलों और पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं, उनको देवी स्वयं घर घर जाकर सत्य का राह दिखाएगी और परमात्मा से जोड़ेगी। ये तो हमने नाड़ी ग्रंथ में पढ़ा हुआ है, पर क्या ये आज के समय में संभव है? ये कार्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 में इस योग को बहुत ही सरल विधि से किया था, और आज इसे 140 से ज्यादा देशों में प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसके बारे में और बताइए, ये कैसे किया जा सकता है? परमात्मा की शक्ति जो हमारे अंदर स्थित है, हमारे अंदर सोई हुई है, जब वो जागृत होती है तो हमारे अंदर जो 3 नाड़ियाँ, ईड़ा जो कि पास्ट की नाड़ी है, पिंगला जो कि फ्यूचर की नाड़ी है, वो दोनों बैलेंस होती है, और हम सुषुम्ना नाड़ी जो कि प्रेजेंट की नाड़ी है उसमें आ जाते हैं। जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तो हमारे पास्ट और फ्यूचर के थॉट्स बंद हो जाते हैं। जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं तो हमारे अंदर कुंडलनी शक्ति जब जागती है तो वो 7 चक्रों को जगाकर हमारे ब्रह्मरेंद्र को खोलती है। इसके बाद हमें अपने अंदर परम शांति का अनुभव होता है। हम थॉटलेस हो जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं। हम पहली बार अपने हाथों पर, अपने सर के तालु भाग पर परमात्मा की चैतन्य शक्ति को महसूस करते हैं। ये चैतन्य शक्ति हमें ठंडी हवा के फॉर्म में अपने नर्वस सिस्टम पे फील होती है। हम अगर इसे दिन में 5 या 10 मिनट भी कर लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स चाहे वो मानसिक हो, परिवार से जुड़ी हो, शरीर से जुड़ी हो, पैसों से जुड़ी हो, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि हम परमात्मा से जुड़कर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। क्या हम भी इसे कर सकते हैं? इसे हर धर्म, हर जाति, हर एज के लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं, सब इसे कर सकते हैं। और इसमें कितना समय लगता है?
अगर मैं इसके समय के बारे में बात करूं, तो छत्रपति शिवाजी ने यही क्वेश्चन अपने गुरु समर्थ रामदास जी से पूछा था कि कुंडली शक्ति की जागृति में कितना समय लगता है। तो उन्होंने कहा था कि ये तत्क्षण होता है, अर्थात ये उसी समय होता है। केवल लेने वाला और देने वाला दोनों की शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पहले के समय में इस शक्ति को कई लोगों ने अनुभव किया, पर क्या हम लोग इसे अभी अनुभव कर सकते हैं? जी, इसे अभी अनुभव किया जा सकता है। आपके मन में केवल एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। यह सिर्फ 5-10 मिनट की क्रिया है। तो क्या आप सब इसे अनुभव करना चाहेंगे? हाँ हाँ, जरूर करना चाहेंगे। तो आइए हम सब इसे अनुभव करते हैं। नमस्कार। जैसे कि आप सब भाई बहन आसपास खड़े हैं, बात सुन रहे थे बच्चों की। ये एक्चुअली आज योग डे पे स्पेशली किया गया है, क्योंकि ये योग जो है हमारे शास्त्रों से वर्णित है और शुरू से हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। आज सिर्फ उसी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि हम सिर्फ आसन करने को कई बार योग समझ लेते हैं। आसन करना एक पार्ट है उसका। योग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और परमात्मा से जोड़ सकता है आप सबको। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी कुर्सी पे बैठे हैं, आप कृपया 2 मिनट के लिए इसका एक अनुभव लीजिए शॉर्ट में। यही पार्क यहीं पे है, आप सब यहीं पे हैं। 2 मिनट के लिए अगर आप समय दें तो आप देखेंगे कि सही में उस योग को जो आपके अंदर है, जो आपका अधिकार है जिसको पाना, उसको आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा जहाँ भी आप बैठे हैं अपनी कुर्सियों पे, जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कृपया आप सब अपने स्थान पे बैठ जाएं और जो 3 नाड़ियाँ हमारी मुख्य बताई गई थी अभी, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान की, इनको संतुलित करके हम अपने आप को कैसे बैलेंस में ला सकते हैं। एक आसान सी क्रिया है। जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, उन्हीं 5 तत्वों की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो आप लोगों से विनती है, 2 मिनट अगर आप यहाँ ज़मीन पे बैठ के कर सकें, क्योंकि धरती माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे योग के अंदर। धरती 5 तत्वों में से सबसे मुख्य तत्व माना जाता है, जो हमारी सफाई कर रही है दिन रात। जो कुर्सी में बैठे हैं वो अपने दोनों पैर कृपया पैरेलल करके ज़मीन पे रख लें, तो उनको और अधिक लाभ होगा। दोनों पैर अपने ज़मीन पे रख लें। एक हल्का सा हम पहले आपको बता देते हैं, आप उसको देख लीजिए। और उसके बाद एक बच्चा इस तरफ मुंह खड़ा करके बता दे, एक बच्चा इधर बता दे। हम पहले 5 तत्वों की मदद से अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं वो आप देख लीजिए। उसमें हम पहले धरती माँ की मदद लेंगे, क्योंकि हमारी ईड़ा नाड़ी ठंडी नाड़ी है, तो ठंडी चीज़ हमेशा नीचे की ओर बैठती है। इसमें हम धरती माँ की मदद लेंगे। बायां हाथ लेफ्ट हैंड सामने की तरफ फैलाएंगे और सज्जा हाथ जो है दायां हाथ वो हम धरती पे रखेंगे। धरती की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। जो चेयर पे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं वो धरती की तरफ हाथ को कर देंगे जस्ट, और जो जमीन पे बैठे हैं वो प्रॉपर धरती पे ऐसे अपना हाथ हथेली टिका देंगे। ठीक है, देखने में बहुत सरल लगेगा आपको ये, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसमें MD होती है। आप एक बार एक्सपीरियंस जरूर करें इसे। आसान चीज़ जरूर नहीं होती कि भाई मुश्किल चीज़ ही बड़ी होती है। जो परमात्मा काम है सब बहुत सरल है। सरलता से ही हम सांस लेना सीखते हैं, सरलता से ही खाना पचता है, सब चीज़ सरलता से ही होती है। किताबें नहीं पढ़नी पड़ती उसके लिए। इसी तरह परमात्मा से जुड़ना भी सरल कार्य है, मुश्किल नहीं है। तो बायां हाथ सामने, दायां हाथ धरती पे। एक स्टेप ये रहेगा पहला। दूसरा स्टेप ये रहेगा कि दायां हाथ जो धरती पे रखा था वो सामने, और बायां हाथ आकाश की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ, हथेली पीछे की तरफ हो जाएगी, हथेली का मुंह पीछे की तरफ, और आकाश की तरफ हाथ उठा देंगे हम। तीसरे स्टेप में दोनों हाथ अपने हृदय के सामने, चेस्ट लेवल पे सामने की तरफ खोलेंगे। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ प्रार्थना करेंगे उस समय। ये क्रिया हम आंख बंद करके करेंगे उस समय, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अंतर योग है। चित्त अंदर जाना है, ध्यान आपका अंदर जाना है, अंदर ही आपको मिलना है अपने। और ये ऐसा कार्य है जो आप ही ने करना है और आप ही कर सकते हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं तरीका, करना आपने है, पाना आपने, आपकी ये शक्ति आप ही ने पानी है। इसके बाद अपना बायां हाथ जो था वो आराम से अपने घुटने पे सामने फैला के रख लें। अपने घुटने पे सामने की तरफ फैला लें बायां हाथ, और सज्जे हाथ से अब अगले स्टेप होंगे। सज्जा हाथ अपने हृदय पे रखेंगे, बाईं ओर, सीने के बाईं ओर जहाँ हमारा दिल होता है, जहाँ जेंट्स की जेब होती है कमीज की। इसके बाद इसी हाथ को उठा के अपने माथे पे रखेंगे और दोनों तरफ से दबाएंगे। जो हाथ दिल पे रखा था उसी हाथ को उठा के माथे पे रखेंगे, दोनों तरफ से दबाएंगे।
और तीसरे स्टेप में इसी हाथ को पूरी तरह खोल लेंगे, उंगलियां सख्त कर लेंगे हथेली ताकि सख्त हो जाए, और इसको हाथ की हथेली को सिर के तालू पे रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ जोर से, और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे घड़ी घूमती है उस तरह घुमाएंगे। आपके बाल नहीं हिलेंगे, नीचे की स्किन हिलेगी सिर्फ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहुत धीरे धीरे 7 बार घुमाएंगे और एक प्रार्थना उस समय 7 बार करेंगे। सिर्फ इतना सा कार्य आपको करना है, ठीक है। तो अब हम कृपया सब आंखें बंद कर लें और 2 मिनट अपना चित्त अंदर जाने दें। सिर्फ 5 मिनट का कार्य है ये, सिर्फ 5 मिनट का। और इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो भी भक्ति है, जो भी आप कार्य करते हैं, उसमें कितना आनंद बढ़ता है जब चित्त आपका आपके अंदर आ जाता है, ठीक है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, दोनों हाथ सामने फैलाएं और एक प्रार्थना करें परमात्मा से। परमात्मा के जिस भी रूप को आप मानते हैं, जानते हैं, उसी रूप में, चाहे वो हमारे कोई देवी देवता हो, चाहे आप किसी भी रूप में कहें उसे, उसमें आप प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति माँ, कृपया मुझे आप अपनी शक्ति से जोड़ दीजिए, कृपया मुझे अपना प्यार दीजिए। पूरे हृदय से प्रार्थना करें, एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे बच्चा अपने बड़ों से मांगता है, उसमें आदर भी होता है, प्रेम भी होता है। इसके बाद अपना सज्जा हाथ जो है वो धरती की तरफ कर दें, खब्बा हाथ आराम से अपने घुटने पे रख लें, हथेली सामने की तरफ फैली रहेगी, हथेली सामने की तरफ खोलकर बायां हाथ सामने, सज्जा हाथ धरती की तरफ। प्रार्थना करेंगे, हे धरती माँ, कृपया मेरे शरीर के बाईं ओर के ईड़ा नाड़ी के जितने भी दोष विकार हैं उन्हें आप कृपया दूर कर दीजिए। सज्जा हाथ धरती पे, खब्बा हाथ सामने, और प्रार्थना करेंगी, हे धरती माँ, कृपया मेरी बाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। पूरे हृदय से आपको अपने लिए मांगना है, मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, मांगना आपको है अपने लिए। जितने हृदय से, जितने आदर से आप मांगेंगे उतने जल्दी ये मिलेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप शांत प्रार्थना कीजिए कि हे धरती माँ, कृपया मेरी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। अब अपना सज्जा हाथ सामने, दायां हाथ सामने कर ले, खब्बा हाथ जो है बायां हाथ आकाश की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर, सज्जा हाथ सामने। यहाँ हम आकाश देवता की मदद लेंगे क्योंकि ये गर्म नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, गर्म चीज हमेशा ऊपर को उठती है। तो यहाँ हम प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, कृपया मेरे दाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। हे परमपिता परमात्मा, कृपया मेरे दाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। हे आदि शक्ति माँ, कृपया मेरे दाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। कृपया मेरे चित्त को, मेरी अटेंशन को शुद्ध कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। अपनी अटेंशन में हमने बहुत बोझ रखे हुए हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी बनना है, वो भी बनना है। होना सब कुछ वही है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए सोचा हुआ है। तो यहाँ से जो कर्ता भाव हमारे अंदर आ जाता है, कृपया उसे भी परमात्मा पे छोड़िए कि हे परमपिता परमात्मा, आप ही सब कार्यों के करने वाले हैं, मैं कुछ भी नहीं करता, आप ही सब कुछ करते। कृपया मेरे चित्त पे जो व्यर्थ के बोझ हैं उन्हें दूर कर दीजिए। दोनों हाथ हृदय के सामने। यहाँ प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदि शक्ति माँ, कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए, कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए, मुझे बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस का मतलब कि मैं भूतकाल और भविष्य काल के जो विचारों में हर समय चलता रहता हूँ, कृपया मुझे भूतकाल और भविष्य काल से निकालकर वर्तमान में ले आइए, क्योंकि वर्तमान में ही सत्य है, वर्तमान में ही सच्चाई है। कृपया मुझे वर्तमान में ले आइए, कृपया मुझे संतुलन में ले आइए। अब अपने दोनों हाथ आराम से अपने घुटनों पे रख लें, सामने की तरफ फैला के, हथेली सामने की तरफ फैली रहेगी, और अपने सज्जे हाथ को अपने दिल पे रखें।
अपने सज्जे हाथ को अपने दिल पे रखें। यहाँ हमारी आत्मा का स्थान है, हमारे हृदय में, और हम उसी अपने वास्तविक रूप को याद करेंगे। यहाँ पूरे हृदय से पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये नाम, ये उपाधि, ये पदवी, ये पोस्ट, ये रिश्ता, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये कुछ समय के लिए हम सबको नाटक दिया गया है। वास्तविक रूप हमारा आत्मा स्वरूप ही है। तो हे परमपिता परमात्मा, आपकी परम कृपा से मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। आंखें कृपया अगर बंद रखेंगी तो बहुत अच्छा अनुभव होगा आपको। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म स्वरूप बना दीजिए, जो कि हमारा वास्तविक सनातन रूप है। मन ही मन 2-3 बार बोलिए, हे परमात्मा, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा। इसी हाथ को उठा के अपने माथे पे रखें। जो हाथ दिल पे रखा था, सज्जा हाथ, उसी को उठा के माथे पे रखें। दोनों तरफ से दबाएं, जैसे सिर दर्द के समय हम माथे को दोनों तरफ से दबाते हैं। दोनों तरफ से प्रेस करें और सिर को हल्का सा आगे झुका लें। अपने हाथ के ऊपर अपने सिर का बोझ डाल दें। आंखें बंद रखें, अपने हाथ के ऊपर अपने सिर को ढीला छोड़ दें। और यहाँ पे एक चीज पूरे हृदय से बोलनी है, ईमानदारी से बोलनी है कि हे परमपिता परमात्मा, हे सच्चे बादशाह, मैंने सबको क्षमा कर दिया। आपकी कृपा से मैं आज सबको क्षमा करता हूँ। जिसने भी मेरा दिल दुखाया, जिसने भी मुझे दुखी किया, मैं आज सबको क्षमा करता हूँ। क्योंकि हम क्षमा करें ना करें, हम कुछ नहीं करते। और हम क्षमा नहीं करते तो सिर्फ अपने आप को टॉर्चर कर रहे होते हैं, अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं। गलती दूसरे की होती है, सजा हम अपने को दे रहे होते हैं। तो कृपया पूरे हृदय से बोल दीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैं सबको क्षमा करता हूँ और अपनी गलतियों के लिए मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ। अपने आप से भी नाराज नहीं रहना, अपने आप को भी माफ करना। बहुत बार हम खुद से ही नाराज रहते हैं। बहुत कहिए कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया। और अपनी तसल्ली के लिए एक बार बोलिए कि हे परमात्मा, यदि जाने अनजाने में मुझसे आपकी शान में कोई गलती हुई है तो कृपया मुझे भी क्षमा कर दीजिए। अब लास्ट स्टेप, इसी हाथ को उठा के जो माथे पे रखा था, सिर के तालू भाग पे रखें। उंगलियां ऊपर की ओर खींच लें ताकि हथेली सख्त हो जाए आपकी। और हथेली का बीच का हिस्सा अपने सिर के तालू पे रखें। जो बचपन में नरम हड्डी होती है हमारी, उस पे रखें। प्रेस करें नीचे की तरफ, अपनी हथेली से अपने सिर के तालू को प्रेस करें और गोल गोल उसे घुमाएं, धीरे 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 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमाएंगे। और एक प्रार्थना 7 बार करेंगे साथ साथ कि हे परमपिता परमात्मा, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे माँ, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, कुछ भी आप नाम बुला सकते हैं, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। आत्म साक्षात्कार मतलब मुझको मेरी सेल्फ रियलाइजेशन, मैं अपने आप को मिलना चाहता हूँ, अपने आप से जुड़ना चाहता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 बार मांगिए। और जब ये 7 बार हो जाए तो धीरे से अपना हाथ अपनी गोद पे ले आइएगा। आंखें बंद रखिएगा 1 सेकंड की। आंखें थोड़ी देर बंद रखिएगा। अपने हाथ नीचे लेइए। अब आप अपने अंदर की स्थिति को देखिए। आप उसी जगह पे बैठे हैं जहां 5 मिनट पहले बैठे थे। आप बेसुध नहीं है, आप पूरी तरह से जागृत हैं। आप सुन नहीं है, सोए नहीं है। आप समझ पा रहे हैं आसपास क्या चल रहा है। पर ये बाहर का जो भी डिस्टर्बेंस है, मेरी आवाज़, चिड़िया की आवाज़, लोगों की, बच्चों की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, ये आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। आपका चित्त आपके अंदर टिका हुआ है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। लोग इस काम के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं ताकि शांति अंदर मिले।
अंदर की आप अपनी शांति महसूस कीजिए। 1 सेकंड रुकिए स्थिति में। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलें। अभी भी कुछ लोगों का बिल्कुल आंख खोलने का मन नहीं कर रहा। देखिए, इतने चलते ट्रैफिक में, चलती बाजार में, मतलब एक पार्क में बैठे हम लोग, इसके बीच भी आप अपने अंदर अपना ध्यान ले जा पाए। ये आप ही ने किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आप ही के अंदर थी ये शांति, ये आनंद आपके अंदर ही था। तो ये इतना सहज, इसीलिए इसको सहज नाम दिया गया कि सहज है। श्री माता जी निर्मला देवी जी, जिनके चित्र आप देख रहे हैं इनके स्टैंडी के ऊपर, इन्होंने 1970 में ये शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट है ये। अभी परसों एक हमारी बहन को एमडी मिली है इसमें, छोटे बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर उन्होंने पीएचडी करी है, डॉक्टरेट करी है इसमें। तो हर फील्ड के ऊपर ये काम करता है, चाहे वो आपके शरीर की दिक्कत हो, चाहे मन की हो, पैसे की हो, परिवार की हो, किसी तरह की हो। क्योंकि आपके अंदर जो चक्र नाड़ियाँ हैं, जब ये स्वस्थ हो जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स भी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर शांति, उस परमात्मा के साथ जुड़ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। प्रॉब्लम ना भी हो जिंदगी में, फिर भी परमात्मा से जुड़ना इस जिंदगी का मकसद था हम सबका। तो ये एक बड़ा सरल सी विधि है। आप लोगों को लीफलेट हम लोग देते हैं। हम लोग सामूहिक ध्यान करते हैं हफ्ते में एक बार, विश्व भारती स्कूल जगाधरी में, और जगाधरी में एक पुरानी अनाज मंडी में वीरवार को करते हैं, संडे को विश्व भारती स्कूल में सुबह करते हैं 10 बजे। तो आप सबको हम इनवाइट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमेशा फ्री रहेगा ये। आप आइए, एक बार हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। जब आप समझ सकते हैं कि यहाँ जब आप इस इच्छा से भी नहीं आए थे, आपकी इस मूड से नहीं आए थे, तब भी आपको मिला। जब आप निश्चय करके आओगे कि नहीं मुझे ध्यान में और उतरना है, तो आप कितनी अच्छी स्थिति पा पाओगे उस समय। तो बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है। बड़े बड़े साइंटिस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो हम लोग इसको एक बार ट्राई के तौर पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि 2 महीने के लिए एक बार ट्राई के तौर पे करके देखिए। कोई घंटों नहीं बैठना। अभी आप कितनी देर बैठे हैं? 5 से 7 मिनट। इतनी ही देर सुबह और शाम, और इतना सब करना नहीं होता। ये जागृति की बात थी। उसके बाद तो जस्ट आपको बैठना स्थिति बनती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो स्थिति बनती है कि आप काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बातचीत करते हुए भी अपना चित्त अंदर रख के शांत रह के सब काम कर पाओगे। क्योंकि आज की डेट में हमारी प्रॉब्लम ये दिमाग है। शरीर की बीमारियां कम है आज की डेट में, खुराकें अच्छी हैं, सब बढ़िया है, साफ़ सुथरी हवा, पहले के मुकाबले बहुत साफ़ सुथरा है सिस्टम। में दिमाग गंदा होता जा रहा है, दिमाग परेशान होता जा रहा है, दिमाग ही बीमार कर रहा है हमें। तो अगर ये ऊपर का माला हमारा बिल्कुल शांत हो गया, अच्छा हो गया, हेल्थी हो गया, तो आपका शरीर वैसे ही स्वस्थ रहेगा। और घर का माहौल, आपके बिजनेस का माहौल, आपके परिवार का माहौल, हर चीज़ अच्छी होती जाएगी। वो शांति क्योंकि अंदर नहीं रहती ना, फिर वो बाहर फैलती है। जो आपके टच में आएगा सबको उस शांति का असर दिखने लगता है। तो आपसे विनती है कि आप इसको एक बार जरूर करें। आगे एक सेंटर आए आप, हफ्ते में एक बार जरूर आए, एक बार आके जरूर देखें, ठीक है। कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई आपको नामदान, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई मेंबरशिप, कुछ भी नहीं है। आपकी अपनी चीज़ थी, आपने मांगा और आपने पाया, ठीक है। तो एक बार कलेक्टिव करेंगे तो थोड़ा आगे आप जान पाएंगे कि इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी सेहत के लिए, औरों की सेहत के लिए, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं विनती करूंगा कि ये जो बच्चे जिन्होंने आज इतनी मेहनत करी है, एक बार इनके लिए ताड़ियां बजा दें सभी।